हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th। इसमें हम पढ़ रहे हैं गणिता मंजरी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 3, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। आज इसकी पहली एक्सरसाइज होगी जो होगी 3.1। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसे पढ़ेंगे और समझेंगे जरा कि हमसे क्या पूछा है। बोला है आ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। तो देखो, अ मर्चेंट, मर्चेंट क्या होता है? ये होता है व्यापारी। ठीक है। इन दी पोर्ट सिटी, पोर्ट सिटी क्या होती है? पोर्ट सिटी वो होती है जहाँ पे जहाजों से सामान उतारा जाता है और जहाजों पे सामान चढ़ाया जाता है। ठीक है। ऑफ लोथल, लोथल क्या है? एक जगह है गुजरात में। बोला इज एक्सचेंजिंग। अब एक्सचेंज कर रहा है जो व्यापारी है, जो मर्चेंट है, वो क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। क्या एक्सचेंज कर रहा है? बैग्स ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले। एम डी एच सुना होगा आपने। फिर फॉर कॉपर इंगॉट्स। कॉपर इंगॉट्स क्या होता है? आपने देखा होगा या फिल्मों में देखा होगा, केजीएफ में देखा होगा। सोने की ईंटें होती है ना? तो जो सोने की ईंटें होती हैं, ऐसे ही कॉपर की भी ईंटें होती है। ठीक है। तो इसे कहते हैं हम कॉपर इंगॉट्स। ये बोला ही रिसीव्स 15 इंगॉट्स, उसे 15 इंगॉट्स मिल रहे हैं फॉर एवरी 2 बैग्स। मतलब अगर वो 15 इंगॉट्स देता है तो उसे 2 बैग ऑफ स्पाइसेस मिलते हैं। ठीक है, 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। फिर बोला है इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट। अगर वो मार्केट में 12 पैकेट लिया है, 12 बैग लिया है मसालों के, तो उससे पूछा है हाउ मैनी कॉपर इंगॉट्स विल ही लीव विद। तो उसके पास कितने कॉपर इंगॉट्स आ जाएंगे, हमसे ये पूछा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहले जो लिख लेते हैं जो हमें दिया है। तो देखो, हमें क्या बोल रखा है? बोल रखा है फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस हमें कितने इंगॉट्स मिल रहे हैं? 15 इंगॉट्स मिल रहे हैं। अब हमसे क्या बोला है? इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स। अगर वो 12 बैग्स चला रहा है मसालों के, तो उससे कितने इंगॉट्स मिलेंगे? तो ऐसे केस में ना हमेशा सबसे पहले एक का निकालना कि एक के बदले कितने मिलेंगे। ठीक है। तो देखो लिख लिया हमने फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइसेस। अब 1 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए कितने मिलेंगे? इसे हम 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है। जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.5 इंगॉट्स। कितना आया समझ में? वेरी गुड। अब देखना आगे। जब एक बैग का निकल गया तो हमसे कितने का पूछा है? 12 का पूछा है। हम इसे क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें एक का निकालना होता है कि एक का कितना आ रहा है। अब 12 का निकाल देंगे। तो लिख लिया हमने फॉर 12 बैग ऑफ स्पाइसेस। अब जो 12 बैग है, तो देखो एक के लिए तो कितना मिल रहा है? 7.5 इंगॉट्स। तो 12 के लिए कितने मिलेंगे? 12 से इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे? ये 7.5 है और ये 12 है। तो देखो 12 5 का कितना होता है? ये होता है 6 0 60। 60 का 0 और 6 हो जाएगा कैरी। फिर 12 को 7 से करेंगे तो आएगा 84, और 84 और 6 कितना आएगा? 90। अब 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आ जाएगा 90। 90 इंगॉट्स मिलेंगे उसे। कितना आया समझ में? अब ये बात ध्यान रखना हमेशा कि हो सकता है कि मान लो आपसे 12 की जगह 15 पूछ लेता, तो हम क्या करते? एक का निकालते और 15 से मल्टीप्लाई कर देते। तो हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ठीक है। आई होप कि आपको आया होगा समझ में। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बोला है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। हड्डी के बारे में बोल रहा है, एक हड्डी होती है। ठीक है। 11, 13, 17 एंड 19। तो हमें नंबर दे रखे हैं। ठीक है। तो लिख लेंगे हम। तो लिख लिया हमने गिवन नंबर क्या दे रखे हैं? 11 दे रखा है, 13 दे रखा है, 17 दे रखा है और 19 दे रखा है। फिर आगे बोला है व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन। इनमें कॉमन क्या है? ठीक है। फिर है लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट दिस पैटर्न। हमें अगले 3 नंबर लिखने हैं
जो बाकी के 3 इसी पैटर्न में फॉलो करते हो। तो देखो, इसे समझने के लिए ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स की बात करें अगर हम, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल वाला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं केवल। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा 21 है, इसके फैक्टर करेंगे तो देखो कितना आएगा, 3, और फिर आ जाएगा 7, 7 और ये 1। कितने फैक्टर हो गए, एक तो 3 हो गया, 7 हो गया और 1 हो गया। तो 2 हुए फैक्टर, ये 2 से ज्यादा हो गए, तो 2 से ज्यादा फैक्टर होगा इसके। तो 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अगला नंबर लेके देखो, जैसे अगला नंबर है 13, इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 13 और 1। ठीक है, तो मतलब इसके 2 ही फैक्टर हुए, एक तो 13 और एक 1। मतलब 13 2 के टेबल में आएगा, एक तो 13 के टेबल में आएगा और एक 1 के टेबल में आएगा। तो 2 ही फैक्टर हुए ना इसके। तो जब 2 ही फैक्टर होते हैं किसी चीज के तो उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, फिर आगे देखना, जैसे अगर बात करें हम 15 की, तो इसे 3 से करेंगे 5 बचेगा, 5 से करेंगे इसे 1 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 3 इंटू में 5 इंटू में 1, ये 3 फैक्टर हो गए। मगर प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो हमारा 15 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, फिर 2 की देखते हैं, 2 2 2 से होगा, 2 एक कम 2 और एक बचा, 1 से हो जाएगा। तो इसके भी केवल 2 फैक्टर है, एक तो 2 है और एक 1 है। तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। अब 1 की बात करते हैं, 1 है, 1 से फैक्टर करेंगे 1 ही आएगा। तो इसका फैक्टर खाली 1 ही है, जो 1 है सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई, 1 से डिवाइड होगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना जरूरी है। तो जिस भी संख्या के 2 फैक्टर होंगे उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। या फिर सिंपल वर्ड में याद करना है आपको, तो ये याद कर लेना कि 1 को छोड़कर वे सारी संख्याएं, वो सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और के पाड़े में, उस किसी और के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो देखो मैं आपको लिखवाता हूं प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, तो देखो एक तो मैंने बता दिया नहीं होगा क्योंकि इसके एक ही फैक्टर है। तो देखो 2, 2 अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 2 के बाद 3, 3 भी किसी और से डिवाइड नहीं होता। फिर 4 और 9, 4 तो 4 से भी होता है और 2 से भी होता है, तो 4 तो हमारा हो ही नहीं सकता। फिर 5 आया ना, फिर 7, फिर 11। कुछ बच्चे होंगे जो इस पैटर्न को देखते हुए 9 बोल देंगे जल्दी से, और इनका हो जाएगा गलत, क्योंकि 9 9 से भी होता है, 3 से भी होता है और 1 से भी होता है। मैंने बोला वे जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। तो ये 11 होगा, 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, आया ना। 17 के बाद क्या होगा, 19 होगा। क्या 21 होगा, नहीं। फिर क्या 23 होगा, यस। 23 के बाद 25 होगा, नहीं, 5 के टेबल में आता है। 27 नहीं, 3 के टेबल में आता है। 29 किसी के टेबल में नहीं आता। तो 29 के बाद 31 और फिर 33 आता है 3 के टेबल में। 35 आता है 5 और 7 के टेबल में। फिर होगा अगला 37। तो ये ऐसे हमारे प्राइम नंबर बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो यही बोला हमसे, व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन, इनके पास कॉमन क्या है। तो आप देखो 11, 13, 17 और 19, आप देखोगे तो पाओगे ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। आया ना, यहाँ पे लिख लेंगे हम। तो लिख लिया हमने, देखो क्या लिखा, दीज नंबर्स हैव इन कॉमन दैट दे आर प्राइम नंबर्स। तो क्या कॉमन है कि ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। फिर आगे बोला है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट इन दिस पैटर्न। तो लिख देंगे हम, तो लिख लिया नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट इन दिस पैटर्न। तो कौन से नंबर होंगे, देखो 19 तो है ही, 19 के बाद क्या होगा,
23 होगा, 23 के बाद क्या होगा 29, और 29 के बाद 31। 3 पूछा है तो हम 3 ही लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना आया समझ में? तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से करना है इसे। बोला है वी नो दैट, वी नो दैट, क्या बता भाई हमें? बोला नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन। ठीक है, मतलब जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? क्लोज्ड है अंडर एडिशन। जब उन्हें हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? क्लोज। अब क्लोज का मतलब क्या है? ये हमें दे रखा है आगे। क्लोज का मतलब बता रखा है द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। मतलब अगर हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो उनका सम करने पर हमेशा क्या आएगा? हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। ये बोला है, ये गिवन है। आगे हमसे पूछा है आर दे क्लोज्ड अंडर। असल में क्लोज का मतलब क्या होता है? आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन में क्लोज है वो? मतलब अगर हम दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमेशा नेचुरल नंबर आता है? ये बताना है हमें। और बोला है प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हमें कुछ एग्जांपल देने के इनके द्वारा हम जस्टिफाई कर सके। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो क्या ही सवाल करोगे आप? तो लिख लेते हैं पहले हम। देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1 से शुरू होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और खत्म कहाँ होते हैं? खत्म पता नहीं कहाँ होते हैं। जहाँ पे गिनती खत्म होती है वहां पे खत्म होते हैं ये। तो नेचुरल नंबर होते हैं एक के बाद, ऐसी संख्याएं जो एक के बाद आती है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर। अब हमें सब्ट्रैक्शन में प्रूव करना है, तो देखते हैं हम। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन लिख लिया, तो एग्जांपल लेते हैं हम पहला। एग्जांपल में क्या ले? बताओ, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, कुछ भी। तो ले लो जरा एग्जांपल। एक मैंने 100 ले लिया और एक ले लिया 95। ठीक है, तो करते पहले इन्हें सब्ट्रैक्ट। तो देखो, अगर मैं 100 में से 95 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 5। क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, नेचुरल नंबर ही हमारा। वो लिख देंगे। तो देखो लिख लिया, इट इज अ नेचुरल नंबर। अब इसके देखो अलग तरीके से करते हैं। अगर मैं 95 में से 100 को माइनस करूं तो कितना आएगा? 5 तो आएगा, बट माइनस का लग जाएगा इसके आगे। अब मुझे बताओ, क्या माइनस वाले नेचुरल नंबर होते हैं? तो नहीं, माइनस वाले नेचुरल नंबर नहीं होते। तो लिख देंगे हम। तो लिख लिया, क्या लिख लिया? इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो देखो, सब्ट्रैक्शन के हर केस में ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। मतलब हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में ये क्लोज प्रॉपर्टी नहीं है। इतना आया समझ में? आप चाहो तो और भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, और एग्जांपल लेके दिखाऊं? बताओ क्या लूं इस बार, जल्दी बताओ। चलो भाई यश, आप बता दो क्या ले एग्जांपल। यश कह रहा है कि ले लो जो मर्जी एग्जांपल। जैसे ले लिया मैंने 75 ले लिया और 78 ले लिया। मगर इतने बड़े नंबर ले लिए इसने, यश ने। क्या इतने बड़े नंबर माइनस कर पाएगा यश? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि कहते नंबर माइनस कर पाएगा। तो देखो, पहले केस में 78 को 75 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 3। हाँ या ना? अब बताओ 3 मुझे नेचुरल नंबर है या नहीं? तो लिख देंगे यहाँ पे। वो लिख लिया, इट इज अ नेचुरल नंबर। फिर अलग केस लेंगे इसका। इस बार 75 में से हम 78 को माइनस करेंगे
तो हमारा आंसर 3 तो आएगा, बट माइनस का। तो क्या माइनस वाले नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, माइनस वाले नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। लिख लिया हमने, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब देखो यहां से प्रूव होगी एक बात तो, कि ये क्लोज प्रॉपर्टी तो नहीं है। क्लोज प्रॉपर्टी का मतलब क्या था? क्लोज प्रॉपर्टी का मतलब था कि अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा क्या आएगा? नेचुरल नंबर। बट ऐसा कि नहीं हुआ, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा हर केस में, तो हम लिख देंगे कि ये क्लोज प्रॉपर्टी नहीं है। तो लिख लेंगे हम। तो लिख लिया हमने, देयर फोर नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शन। ये पूछा था हमसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी बच्चों ने बचपन में कभी ना कभी किया होगा, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका बचपन खत्म ही नहीं हो रहा होगा अभी, और अभी भी वो ऐसे ही कर रहे होंगे। तो देखो कैसे, जरा इमेजिन करना। अपने हाथ को देखो, अपने हाथ की फिंगर को देखो। अगर जब अपने हाथ की फिंगर को देख रहे हो तो उसमें 3 जगह लाइनें होंगी, हाँ या ना? मतलब 3 जगह आपके हाथ में क्या होंगे? जॉइंट्स होंगे, जहां से आपकी जो फिंगर है वो मुड़ सकती है। 3 लाइनें भी होंगी आपकी हर फिंगर में, देखा? तो हर फिंगर में कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं। तो पहले के लोग जो थे ना, काउंट करते थे ऐसे ही, कि 1 2 3 ऐसे काउंट करते थे फिंगर पे। और पहले के लोग क्या, अभी भी लोग ऐसे ही काउंट करते हैं। तो इसी के बेस पर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो लिखा है, एंशियंट इंडियंस, मतलब पहले जमाने के जो भारतीय हैं वो लोग, यूज दिस जॉइंट्स, जॉइंट्स समझ में आ गया क्या होते फिंगर के, ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, आज भी देखी जा रही है। मैं बोला ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, ईच फिंगर के पास कितने जॉइंट्स है? 3। एंड द थंब इज यूज टू काउंट देम, और जो थंब होता है, जो अंगूठा होता है, उससे हम गिनते हैं, ठीक है। तो बोला है, हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, एक हाथ पर आप कितनी तक गिन सकते हो? तो देखो, आप गिनने को तो बहुत ज्यादा गिन सकते हो, कुछ कलाकार होते हैं कि एक ही फिंगर पे 4 बार भी गिन लेते हैं। बट हमें उस तरह से नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो हमें क्वेश्चन में जिस जो जो डाटा गिवन है, हमें उसके बेस पर बताना है कि हम कितने गिन सकते हैं एक हैंड पे, ठीक है। तो पहले इतना कर लेते हैं। तो देखो, अगर आंसर की बात करें हम, तो एक हाथ में लिख लेते हैं हम कितनी फिंगर होती हैं। एक बच्चा कह रहा है 5 फिंगर होती हैं। अरे पागल, 5 फिंगर नहीं होती, 4 फिंगर होती है एक हाथ में। एक तो थंब होता है, अंगूठा होता है। ये कैसी कैसी बात करता है आयुष? तो लिख लेंगे हम। तो देखो लिख लिया, द नंबर ऑफ फिंगर्स इन वन हैंड नहीं होती है 4, 5 मत बोलना, फिंगर 4 ही होती है, एक थंब होता है, ठीक है। और एक फिंगर में कितने जॉइंट्स होते हैं? 3 जॉइंट्स होते हैं, ये हमें गिवन है। देखो ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, तो लिख लेंगे हम, द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन वन फिंगर, कितने जॉइंट्स होते हैं? 3 जॉइंट्स होते हैं, हमें गिवन है ये, लिख लिया। अब हमसे पूछा है, हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। अब देखो इसके बीच से बताना है हमें। तो एक फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं, और टोटल 4 फिंगर है, तो कहाँ तक काउंट कर पाओगे आप मैक्सिमम? तो आपका आंसर होना चाहिए कि 12 तक काउंट कर पाएंगे, हाँ या ना? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हम कहाँ तक काउंट कर पाएंगे? 12 तक। तो लिख लेंगे हम। तो देखो, वी कैन काउंट ऑन वन हैंड, कितने काउंट कर सकते हैं? 4 फिंगर है, 3 जॉइंट्स है, तो मैक्सिमम जा सकते हैं हम 12 तक, ठीक है। 12 तक हम काउंट कर सकते हैं। अब आगे पूछा है, हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। अब देखो, अब हम इसे 12 तक गिन रहे हैं, पहले के लोग भी 12 तक ही गिनते थे, तो सिंपल सी चीज लिख लेंगे इसके अंदर। तो देखो लिख लिया हमने, वी कैन काउंट अप टू 12 ऑन वन हैंड, तो हम एक हाथ में कितने गिन सकते हैं? 12 तक गिन सकते हैं। देयर फॉर इट लीड्स टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो
यहाँ पे हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हो गया खत्म। अब हम बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो यहाँ पे हमारे जो एक्सरसाइज है 3.1 कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से हमने चैप्टर देखो कौन कौन से कर लिए। चैप्टर पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, मगर इनकी जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है वो अभी बाकी है, ये नहीं हुई। ठीक है, ये करवानी है। फिर चैप्टर थर्ड चल रहा है आपका आज से। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके अंदर, ठीक है, और चैप्टर फोर भी तो कर लिया है, ये तो आपने बोला ही नहीं, चैप्टर फोर भी कर लिया है, और इसकी जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है ये भी कर लिया है। तो आप चिंता ना करें, आपका सिलेबस एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से इस चैनल पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप चिंता ना करें, अगर आपकी क्लास मुझे रेगुलर भी लेनी पड़ी तो आपकी क्लास रेगुलर कर दी जाएंगी, बट आपका सिलेबस अच्छे तरीके से विद रिवीजन आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा कंप्लीट। तो आप चिंता ना करें, खुद को मेरे भरोसे छोड़ दे, जो मैं करवा रहा हूँ उसे करते रहे और रिवाइज करते रहे। ठीक है, यही बेस्ट थिंग होती है लाइफ में सफल होने के लिए, कि आपने जो भी किया है उसे आप बार बार करते रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।